आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है इंदिरा एकादशी। और इस एकादशी का व्रत रखने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। जो भी भक्त आज के दिन एकादशी व्रत का संकल्प लेकर द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाती हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आज के एकादशी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का
कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। इसलिए मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसे तन मन धन से पूजे और किसी भी कार्य को प्रण करने के बाद उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले जब संकल्प लिया जाता है तब उस संकल्प को पूरा अवश्य करना चाहिए। अब सुनिए एकादशी के दिन सुनी जाने वाली माँ तुलसी जी और भगवान कृष्ण की कथा। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं और कार्तिक के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। ये कथा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की कथा है। जब एक समय कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी जी को सींचा करती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता, अडवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी जी सोच में पड़ जाती कि मैं इस बूढ़ी माई के मन की बात कैसे पूरी करूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। तब तुलसी माता ने बताया कि हे कान्हा जी, एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप चिंता मत करो और बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। इसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। बूढ़ी माई एकादशी का व्रत रखती और तुलसी जी की पूजा किया करती। कुछ समय बाद बूढ़ी माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं उठ सकी। हर कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसके के कारण इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। तब लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की बात पूरी कर लो। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अडवा ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, हे कान्हा जी, जैसे आपने उसे कांधा दिया, वैसा सबको देना। अंतकाल में सभी को आपका कांधा और मोक्ष मिले। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी अति प्रिय होती हैं। जो एकादशी के दिन सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करता है, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सुनिए एकादशी माता अर्थात 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।